तेरा इश्क है हकीकत, तेरा इश्क जिंदगी है, तेरा इश्क है हकीकत, तेरा इश्क जिंदगी है, तेरे इश्क से ही मुझको राहे आफियत मिली है। हजरात गिरामी, हमारी स्टेज पर एक ऐसी अजीम शख्सियत मौजूद है जो मैदान खिताबत में अपनी एक मिसाल रखती है और अपनी एक शान रखती है। मैदान खिताबत का शहसवार अल्लाह पाक ने उनको वो हुनर अता फरमाया है मशहूर कुन आवाज से कि जिससे सामईन को अपना गिरविदा बना लेते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कुरान और हदीस की रोशनी में बागदौल आप हजरात के सामने और पूरे मजमे के सामने बयान फरमाते हैं। उनका एक अजब मकाम है कि स्टेज पर हो तो शोला बयानी, मसनद पर बैठे तो दर्स हदीस के जलवे, किरतास व कलम के धनी, दिलो दिमाग के गनी, हर मजलिस व महफिल, हर नशिश व मीटिंग में अपनी मुनफरिद शनाख्त और पहचान रखने वाली शख्सियत आपके रूबरू में करना चाहता हूँ। मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया, उस्ताद हदीस मदरसा दारुल उलूम जलीलिया जरवल कस्बा बहराइच को आपके रूबरू करना चाहता हूँ इन दो मिसरों के साथ कि चेहरा खुली किताब है उन्वान जो भी दो, चेहरा खुली किताब है उन्वान जो भी दो, जिस रुख से भी देखोगे जान जाओगे हजरत वाला। माइक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। फला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला इज़ा अहब्ब अब्दन इब्तलाहु फमन रदिय फलहुर रिदा वमन सखित फलहुस सुख्त। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक़ सद एहतराम हज़रात अकाबिर उलमाए किराम बहुत ही खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हज़रत मौलाना मोहम्मद नफीस साहब दामत बरकातुहू और
स्टेज पर जलवाबार दीगर उलमाए किराम, बुजुर्गों, दीनी इस्लामी भाइयों, बाइज़्ज़त माओ और बहनों, ईशा के बाद से लगातार आप उलमाए किराम के बयानात और इश्क व मोहब्बत में डूबी हुई मुतरन्निम लबो लहजे के अशार से अपने कल्ब को महसूस फरमा रहे हैं। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है। अभी मेरे बाद हम सब की बहुत ही हरदिल अजीज शख्सियत हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद फारूक साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया मोहतमिम दारुल उलूम अनवरिया रुपैडीहा का खिताब भी होना है। इसलिए वक्त का ख्याल रखते हुए आज के इस जलसे के उन्वान के हवाले से चंद बातें मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। दुआ फरमाए कि रब्बे करीम कुछ काम की बातें कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे आखिरी पैगंबर हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पेशतर बेशुमार पैगंबर इस रूए ज़मीन पर तशरीफ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिलसिला शुरू हुआ। पहले इंसान और पहले पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने हर दौर में, हर जमाने में, हर इलाके में किसी न किसी को भेजा कि जाकर मेरे बंदों की रहनुमाई करो, उनको सीधा रास्ता बतलाओ। सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुख्तसर सी जिंदगी रही। 40 साल की उम्र में आपने नबूवत का ऐलान फरमाया और ऐलान नबूवत के बाद कुल 23 साल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रूए ज़मीन पर तशरीफ फरमा रहे और उसके बाद अल्लाह से मुलाकात के लिए हमेशा हमेशा अपनी पूरी उम्मत को अलविदा कह के रुखसत हो गए। तो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 23 साल मुख्तसर से जिंदगी, इस 23 साल में आपकी खलवत, आपकी जलवत, आपका बोलना, आपका उठना बैठना, आपका खाना पीना, आपके आदात व अतवार, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुआमलात, आपकी मुआशरत, आपकी खानगी जिंदगी, आपकी बैरूनी जिंदगी, यह सारी बातें हजरात सहाबे इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने उम्मत तक पहुंचाने का अज़्म कर रखा था। चुनांचे नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का एक एक लम्हा हदीस की किताबों के अंदर मौजूद। और ये क्यों है? इसलिए कि अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, क़यामत तक कोई नया पैगंबर नहीं आएगा, क़यामत तक कोई नया रसूल नहीं आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 500 साल पहले के पैगंबर हैं। अल्लाह ताला ने उनको आसमान के ऊपर उठाया था, वो क़यामत से पहले तशरीफ लाएंगे और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से जिंदगी बसर करेंगे और शादी करेंगे। यहीं पर उनका इंतकाल होगा। उनके अलावा कोई नया पैगंबर, नया नबी दुनिया के अंदर पैदा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आपकी तालीमात क़यामत तक जिंदा रहेंगे। आपकी हिदायत, आपके आदात और अतवार, आपकी रफ्तार, आपकी गुफ्तार, आपके अक़वाल, आपके इरशादात, ये सारी बातें क़यामत तक बाकी रहने वाली। और क़यामत तक के लिए अल्लाह का निज़ाम यही है
कि जो शख्स भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करके जिंदगी बसर करेगा उसे कामयाबी मिलेगी, और जो नबी के तालीमात से हटेगा दुनिया उसे खा अच्छा समझ रही हो, अल्लाह की नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम के औसाफ मौजूद है कुरान में, और नबियों को अल्लाह ने सिर्फ इसलिए नहीं भेजा था कि साल में एक महीना जो विलादत का महीना आ जाए, सिर्फ मुसलमान उस मुबारक महीने में नबी के नाम का जश्न मना ले और नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न मना ले और साल भर छुट्टी हो जाए, ऐसा नहीं, बल्कि कुरान मुक़द्दस में भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के वो औसाफ, नबी की वो खूबियां, पैगंबर की वो आदतें और वो अतवार बयान किए हैं जिनको इख्तियार करके एक मुसलमान दुनिया के अंदर भी कामयाब हो सकता है और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सुरखरुई का हकदार हो सकता है। सारे पैगंबर इसीलिए आए थे, पैगंबरों के आने का मकसद यही था कि उनकी बात मानी जाए, उनकी इताअत की जाए। एक है मोहब्बत और एक है इताअत। मोहब्बत और इताअत दोनों लाजिम मलजूम चीजें। एक शायर ने कहा तासिल इलाहा व अंत तुज़हिरु हुब्बहु हादा लउम्री फिल फ़िआल बदीउ लौ कुन्त सादिक़न लअताअतहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। तुम अल्लाह की नाफरमानी करके और मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर तुम्हारे दिल में सच्ची मोहब्बत होती तो तुम एक एक बात मानते, क्योंकि दुनिया का ये दस्तूर है, हर आशिक, हर मोहब्बत करने वाला अपने महबूब का वफादार बनता है। अभी हजरत मौलाना अब्दुल मालिक साहब ने लैला और मजनू का किस्सा सुनाया आपके सामने। हकीकत में उसने दीवानगी पेश की है, हकीकत में उसने मोहब्बत की मिसाल पेश की है, और मजनू से पहले सहाबे इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हु अजमईन ने अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करके क़यामत तक आने वालों के सामने ये पेश करके बतला दिया है कि देखो अल्लाह के नबी से मोहब्बत होती तो इस तरह से मोहब्बत होती। एक सहाबी है रबिया इब्ने काब अस्लमी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वुजू की जरूरत है। रबिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत देखकर भांप लेते हैं और बगैर कहे हुए पानी लेकर आ जाते हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वुजू कराते हैं। और हुजूर वुजू कर रहे हैं। आप जानते हैं नबी अकरम अलैहिस्सलाम जब वुजू फरमाते थे तो आपके बदन से वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते थे सहाबे किराम। चुनांचे एक हदीस में यह भी तफसीलात मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू फरमा रहे हैं और सहाबे किराम में से कोई बर्तन लिए खड़ा है, कोई हाथ फैलाए खड़ा है, कोई कुछ लिए खड़ा है। आप कुल्ली कर रहे हैं, कुल्ली का पानी किसी के बर्तन में पहुंच रहा है, बर्तन नहीं तो हाथ ही लोग लगा रहे हैं। आप पैर धो रहे हैं, चेहरा धो रहे हैं, नाक साफ कर रहे हैं, पैर और आज़ाए वुजू को धो रहे हैं। सहाबे किराम बर्तन और हाथ बढ़ाए आगे बढ़े हैं। जिसको मिल जाता है पानी वो अपनी किस्मत पर नाज कर रहा है, और जिसे पानी नहीं मिलता है तो जिसे पानी मिल गया है उसके हाथ पर अपने हाथ को मसलकर अपने सीने पर फेर लेता है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जानिसारों की जब ये हालत देखी तो आपने क्या पूछा, मा यहमिलुकुम अला हादा, ये बताओ क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये काम। सहाबे किराम आज जैसे हम लोगों की तरह चापलूस नहीं थे कि मुंह पर तो कुछ और कह दिया और पीछे जाने के बाद कुछ और बातें हो रही। उनकी जुबान में वही आता था जो कुछ दिल में होता था।
जो दिल में है वही जुबान के ऊपर आ रहा है, इसके अलावा कोई बात जुबान पर नहीं आती थी। जो दिल में है वही जुबान पर है। अगर दिल के खिलाफ बात जुबान पर होती थी तो उसको मुनाफिक कहा जाता। मुनाफिकीन की यही तो तारीफ है कि दिल में कुछ है, जुबान पर कुछ है। कुरान क्या कह रहा है? इज़ा जाअकल मुनाफिकून, आपके पास मुनाफिक आते हैं और क्या कहते हैं? क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, वो कहते हैं कि हम गवाही दे रहे हैं कि आप अल्लाह के पैगंबर। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तो जानता ही है कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, कोई नई बात थोड़ी कह रहे हैं। लेकिन जो वो गवाही देने की बात कर रहे हैं, कुरान क्या शहादत दे रहा है? वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून, अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं, झूठ बोल। हालांकि आप सच बताओ कि मुनाफिक उस वक्त झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे जब ये कह रहे थे कि आप अल्लाह के पैगंबर? ये तो सच्ची बात थी ना, ये तो सच्ची बात थी। लेकिन इसके बावजूद कुरान कह रहा है कि अल्लाह गवाही देता है मुनाफिक अपने इस दावे में भी झूठे। क्यों? दिल के अंदर कुछ और छुपा हुआ है, जुबान से कह रहे हैं आप अल्लाह के पैगंबर। तो सहाबी वही कहता था, जो कुछ दिल के अंदर होता था वही बात उसकी जुबान पर आती थी और कोई बात नहीं आती थी। जब आपने पूछा मेरे जानिसारो ये क्या तुम कर रहे हो? मैं कुल्ली कर रहा हूँ, नाक साफ कर रहा हूँ, चेहरा धो रहा हूँ, हाथ धो रहा हूँ, पैर धो रहा हूँ, और मेरे बदन से जो पानी टच हो गया वो पानी जमीन पर तुम नहीं गिरने देते, बल्कि उसको अपने बर्तन में ले लेते हो, अपने हाथ पर ले लेते हो, और वो पानी अपने चेहरे पर और अपने सीने पर बतौर तबर्रुक के मसल लेते हो। ये क्यों कर रहे हो? तो सहाबी जवाब देते हुब्बुल्लाहि व रसूली, कोई और बात नहीं, बस आपकी मोहब्बत हमें इस बात पर आमादा कर रही है। अल्लाह के रसूल से इतना प्यार था सहाबे किराम को, इतनी मोहब्बत थी सहाबे किराम को। और सहाबे किराम यकीनन अल्लाह के मुंतखब बंदे थे। आज आपके दिल में है मोहब्बत, आपको एहसास नहीं है, खाली आपके दिल में मोहब्बत है। आज से एक सदी कबल हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत से मुतासिर होकर दारुल उलूम देवबंद को एक रुमाल एक बादशाह ने गिफ्ट किया था। वो रुमाल क्या था? अल्लाह के नबी का रुमाल था? नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो जुब्बा पहन रखा था, आपके बदन से जो जुब्बा टच था, उस जुब्बे को रुमाल में लपेटा गया था, वो रुमाल गिफ्ट किया गया था। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से, छप्पे छप्पे से अल्लाह के नबी के दीवाने पहुंचते हैं और उस रुमाल की ज़ियारत सिर्फ अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में करते हैं। मोहब्बत नहीं है क्या? तो रबिया, मैं अर्ज कर रहा था कि रबिया इब्ने काब असलमी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हरकत देखकर उन्होंने भांप लिया कि आपको वुजू की जरूरत है। तशरीफ ले गए, पानी लाकर पेश किया और वुजू कराया। हुजूर बहुत खुश हुए, बहुत खुश हो गए, और खुशी में आपने ये फरमाया कि रबिया, आज तुम्हें जो कुछ मांगना है मांग लो। आप सच बतलाओ, रबिया उस वक्त अल्लाह के नबी से पूरी दुनिया की सल्तनत मांगते और अल्लाह के नबी अल्लाह से कह देते तो रबिया को मिलती कि ना मिलती? मिल जाती।
नबी ने यह जुमला भी अपनी तरफ से नहीं कहा था जो मांगना हो मांग लो, बल्कि पैगंबर जो कुछ बोलते थे, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, नबी जो भी बोलते हैं वो पैगाम खुदाबंदी होता है, अल्लाह की मर्जी से पैगंबर बोलता है। गुफ्ते अल्लाह बुवत, घर के जुल्फों में अब्दुल्लाह बुवत, बात अल्लाह की होती है, जुबान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की होती है। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे हैं जो मांगना है मांग लो, तो वो ये जुमला भी अल्लाह की तरफ से बोला जा रहा है। रबिया जो मांगते मिल जाता कि नहीं मिल जाता, और रबिया तो अपनी आंखों से देख चुके हैं अल्लाह के नबी ने जिसको जो दे दिया वो मिल गया, जो दे दिया वो मिल गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार ये भी फरमाया कि मेरे उम्मत के इतने हजार लोग होंगे जो जन्नत के अंदर जाएंगे सबसे पहले बगैर हिसाब व किताब के। एक सहाबी खड़े होते हैं उकाशा, या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे भी उनमें शामिल कर दे। हुजूर कहते जाओ तुम उन्हीं में से हो। दूसरे खड़े हो गए अंसारी सहाबी, या रसूल अल्लाह मैं भी जाना चाहता हूं। तो आपने क्या फरमाया, सबक़का उकाशा। बुखारी की रिवायत है कि उकाशा जल्दी कर गए, तुमने बाद में कहा है, अब तुमको ये दुआ नहीं मिल पाएगी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम अलैहिस्सलाम के खादिम, जब आप हिजरत करके मदीना तय्यबा तशरीफ ले गए तो हजरत अनस की वालिदा लेकर नबी अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। अनस की उम्र उस वक्त 10 साल की थी। हाजिर हुई, या रसूल अल्लाह हादा खुवैदी मौका, ये आपकी खिदमत करता रहेगा, आप इसे अपनी खिदमत में रख लीजिए। और फरमाया कि आप इसके लिए दुआ कर दीजिए। तो हुजूर ने दुआ दे दी। क्या दुआ दी पता है? क्या दुआ दी? अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहु व वलदहु व बारिक लहु फी उम्रिही, ऐ अल्लाह इनका माल बढ़ा दीजिए, इनको औलाद ज्यादा दीजिए और इनकी उम्र में बरकत अता फरमाइए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तीनों दुआएं कबूल हुई। हजरत अनस कहते हैं कैसे कबूल हुई? मैंने 2 दुआएं तो अपने आंखों से देख ली। हजरत अनस कहते हैं मैंने नबी की दुआएं अपनी आंखों से देख ली। सबके खजूर के बाग में साल में 1 बार फल आता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने मुझे दुआ दे दी। उस दुआ की बरकत का असर यह है कि मेरे बाग में साल में 2 बार फल आता है, 2 बार फल आता है। औलाद, हजरत अनस को अल्लाह ने 80 बेटे और 2 बेटियां अता की। हजरत अनस कहते हैं मेरा खानदान जो है, मतलब पोते बेटे पोते पोतियां नवासे नवासियां, इनमें से 125 को तो मैं अपने आंखों के सामने दफन कर चुका हूं, बाकी पूरा महल्ला आबाद। ये अल्लाह के नबी की दुआ की बरकत है। हजरत अनस की उम्र 100 साल से जायद हुई, और 100 साल से जायद उम्र में भी अल्लाह ताला ने हजरत अनस को ये बरकत दे रखी थी, ना तो दांत कमजोर हुए हैं, ना आंखों की रोशनी में कोई फर्क आया है। ये है ना, तो अल्लाह के नबी की दुआ जिसे मिल गई वो तो मुकद्दर का सिकंदर बन गया। और रबिया से अल्लाह के नबी खुश हुए हैं। इस खुशी के मौके पर अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि रबिया तुम्हें जो मांगना है मांग लो। अगर रबिया मांगते हमें दुनिया की सल्तनत मिल जाए, हमें सबसे ज्यादा माल मिल जाए, हमें 2000 साल की जिंदगी मिल जाए, अल्लाह के नबी दुआ दे देते, बताओ दुआ कबूल होती कि ना होती? लेकिन मोहब्बत देखो, नबी की मोहब्बत इसे कहते हैं। हजरत अनस फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कुछ न चाहिए, आप कह रहे जो मांगना हो मांग लो, एक छोटी सी बात में मांगना चाहता हूं। अस्अलुका मुराफaqतका फिल जन्नह,
या रसूल अल्लाह, जन्नत में मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। बस इतनी छोटी सी दुआ। हुजूर ने फरमाया अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा कुछ मांगो, ये तो मिल ही जाएगा, और भी मांग लो। कहते कुछ भी नहीं मांगना है, बस मांगना है तो क्या मांगना है? क्या मांगना है? जन्नत में आपकी सोहबत नसीब हो जाए, जन्नत में आपका साथ मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं मांगना है। गोया की जुबान हाल से ये कह रहे हैं सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुमको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। बस हुजूर मिल गए, इसके अलावा कुछ न चाहिए। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रात का वक्त, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी सोए हुए हैं, पूरे मदीने में सन्नाटा है, पूरे मदीने में सन्नाटा है। चलने की आहट महसूस हुई मस्जिद नबवी के अंदर। आप अलैहिस्सलाम ने दूर से पूछा कौन? अब कोई रोने की आवाज मालूम होने लगी। करीब हुए, कौन? सौबान, रात के इस पहर में तुम यहां कैसे? सौबान रोने लगते हैं, बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सीने से चिमटा लेते हैं उन्हें। क्या बात है सौबान, क्यों रो रहे हो? हजरत सौबान रोते हुए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक बात ने मेरी नींद उड़ा दी है। सुबह आपकी ज़ियारत होती है, दोपहर में आपसे मुलाकात करता हूँ, असर आपके पीछे अदा करता हूँ, मगरिब में आपसे मुलाकात का शरफ हासिल होता है, ईशा में आपका दीदार हो जाता है। जब चाहता हूं तब आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपकी ज़ियारत कर लेता हूं। लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं सोच ये रहा हूं बिस्तर पर पड़े पड़े कि क़यामत तो आनी ही आनी है, मौत बरहक है, मुझे भी दुनिया से रुखसत होना है, आपको भी दुनिया से रुखसत होना है। आप नबियों के नबी, रसूलों के इमाम, जन्नत आपकी बरकत से बनी है, आप जन्नत में बहुत ऊंचे मकाम पर होंगे और मैं आपका एक अदना सा गुलाम। अगर जन्नत मिल गई तो ये आपकी मोहब्बत की बरकत से होगी, जन्नत में हम बहुत नीचे होंगे। लेकिन या रसूल अल्लाह, ये बतला दीजिए, जब आप इतने ऊंचे और हम इतने नीचे, तो जन्नत में आपकी ज़ियारत कैसे होगी? जन्नत की सारी नेमतें एक तरफ, शहद की नहरें, दूध की नहरें, पानी की नहरें, शराब की नहरें, हूर और गिलमान सब एक तरफ, आपकी ज़ियारत के बगैर तो जन्नत सूनी सूनी नजर आएगी। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त हज़रत सौबान को तसल्ली दी है और अल्लाह ने जिब्रील को भेजा है कि जाओ देखो मेरे महबूब का दीवाना तड़प रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की आयत लेकर आते हैं कि ए मेरे महबूब, सुना दीजिए अल्लाह के रसूल से जो मोहब्बत का दावेदार है, अगर नबी का गुलाम बनकर जिंदगी बसर करे, नबी की एक एक बात को अपनी जिंदगी में दाखिल कर ले, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, वो जन्नत में अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद के साथ में। ये कुरान में कहा गया, फरमाया वमन युतिइल्लाह वर्रसूल, जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल की बात मान ले तो क्या होगा? फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, तो ये लोग उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, नबियों के साथ होंगे, सिद्दीकीन सहाबा शहीदों के साथ, बुजुर्गों के साथ होंगे। वहसुन उलाइका रफीका, और इनका साथ तो बड़ा अच्छा साथ होगा, इनकी रिफाकत जिसे मिल जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सहाबे किराम ने मोहब्बत करके लोगों को दिखला दिया। और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ क्यों लाए थे? ताकि आपकी इताअत हो, लोग आपकी पैरवी करें, आपकी बात माने। कुरान मुकद्दस में एक जगह पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 औसाफ बयान किए गए। तय करिए कि इंशाअल्लाह ये तीनों खूबियां अपने अंदर पैदा करेंगे।
ये हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के औसाफ। जब ये खूबियां पैदा करेंगे तो अल्लाह सच्ची मोहब्बत अपने महबूब की हमें अता फरमाएगा, सच्ची मोहब्बत हमें नसीब हो जाएगी। कौन कौन खूबियां? फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यकीनन आ गए तुम्हारे पास तुम्ही में के एक अज़ीम शान पैगंबर। उनकी खूबियां और उनके औसाफ क्या हैं? फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी परेशानी से नबी बेचैन हो जाते हैं। ये उम्मत का दर्द व गम नबी अकरम अलैहिस्सलाम के दिल में इतना है, आज हमें इंसानों का दर्द हासिल नहीं है। एक इंसान का दर्द हमारे दिल में पैदा हो जाए, ये नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हुजूर के दिल में इंसानियत का दर्द व गम कितना था आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक नाम सुना होगा आपने, मदीने में अब्दुल्लाह इब्ने उबय इब्ने सलूल का। ये कौन था? ये तमाम मुनाफिकों का सरदार था। हर मौके पर इसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, कोई मौका इसने छोड़ा नहीं। अगर आपको याद होगा ग़ज़वे उहद के मौके पर नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1000 के लश्कर के साथ मदीने से बाहर निकले थे और इधर मक्के से मुशरिकीन का लश्कर 3000 का था। लेकिन इनमें भी अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल ने फूट डालकर 300 लोगों को बहकाकर मुसलमानों की फौज को कमजोर करने का काम किया था। अब 300 वापस हो गए, कितने बजे? 700। दुश्मन कितने हैं? 3000 और वो 700। हर मौके पर इसने हुजूर को तकलीफ दी। इसके बेटे तो सच्चे मुसलमान थे, लेकिन ये मुनाफिकों का सरदार था। इसने एक बार ये भी कहा कि हम मदीने में इज्जतदार लोग हैं और जो मुहाजिर मक्के से हिजरत करके आए हैं ये सब जलील लोग हैं। इस बार हम मदीना पहुंचे, सारे जलील लोगों को हम बाहर कर देंगे। किसको कहा था जलील? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था। ऐसा सख्त इंसान था, ऐसा मनहूस, नापाक और पलीद किस्म का आदमी था। इसके इंतकाल का वक्त हुआ, इसको जहन्नम जाना है, लेकिन बेटे का दर्द कौन समझ सकता है? वो बेटा जो बाप का फर्माबरदार हो। बेटे आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप ने जो कुछ किया आपके साथ वो आप जानते हैं, आप उसे जहन से निकाल दीजिए, माफ करिए। आप अपना झूठा पानी दे दीजिए ताकि मैं अपने बाप को पिला दूं। हो सकता है आपके झूठे पानी की बरकत से मेरे बाप के दिल की गंदगी दूर हो जाए और वो अल्लाह की जन्नत का हकदार बन जाए। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने पानी दे दिया। अब्दुल्ला इब्ने उबय का बेटा जब पानी लेकर पहुंचा, अब्बा पानी पी लो। कैसा पानी? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का झूठा पानी है, अगर तुम इसे पी लोगे तो जन्नत के हकदार बन जाओगे। बाप बहुत गुस्से में है, बाप ने वो पानी लिया और फेंक दिया। बेटा, इस मौके पर अगर तुम पेशाब पिला देते तो मैं पी लेता, मोहम्मद का झूठा पानी तो नहीं पीऊंगा। ऐसा दुश्मन है नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इंतकाल हो गया। बेटे आए, या रसूल अल्लाह आप अपनी कमीज दे दीजिए ताकि आपके कुर्ते में अपने बाप को हम कफन दे दें, हो सकता है इसकी बरकत से उसकी बख्शिश हो जाए। हुजूर ने अपना कुर्ता भी दे दिया और नमाज जनाजा पढ़ने के लिए चल दिए। हजरत उमर ने देखा, या रसूल अल्लाह कहाँ जा रहे हैं? कहा नमाज जनाजा पढ़ाने। किसकी?
अब्दुल्ला इब्ने उबय की हजरत उमर ने दामन पकड़ लिया, या रसूल अल्लाह न जाइए वो मुनाफिक है। हुजूर ने फरमाया जब मेरे अल्लाह ने मुझे नहीं रोका तुम कौन हो तो रोकने वाले। आप तशरीफ ले गए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ी और फिर उसके बाद उसको अपनी गोद में लिया। गोद में लेने के बाद अपना लुआब अपने मुंह से निकाल कर उसके हलक में डाला कि हो सकता है इसकी वजह से मग़फ़िरत हो जाए। अपना कुर्ता दिया है आपने कि इसको पहनाया जाए और अपने हाथ से कब्र में पहुंचाया, अपने हाथ से कब्र में पहुंचाया। लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्री। मेरे महबूब आज के बाद से अगर इनका इंतकाल हो जाए मुनाफिकीन में से किसी का, नमाज जनाजा पढ़ने की अब इजाजत नहीं है। आप एक बार नमाज जनाजा न पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, 20 बार पढ़ें। इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन 70 बार आप नमाज जनाजा पढ़कर इस्तिग़फ़ार करें, लन यग़फ़िर अल्लाहु लहुम, अल्लाह इनको नहीं बख्शेगा तो नहीं बख्शेगा। हुजूर उस वक्त भी फरमा रहे हैं अगर मुझे ये पता चल जाए कि 70 मर्तबा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करने में अल्लाह इसको माफ कर देगा तो मैं और ज्यादा इस्तिग़फ़ार इसके लिए कर सकता हूं। ये उम्मत का दर्द है नबी अकरम अलैहिस्सलाम के दिल में। क्या फरमाया, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी परेशानी नबी पर बहुत शाक गुजरती है, नबी बेचैन हो जाते हैं। आज मेरे भाइयों हमारा हाल क्या है, हम तो एक दूसरे के लिए नासूर बने हुए हैं। हम मुसलमान होकर दूसरे को तकलीफ पहुंचाने पर लगे हुए। हम रास्ते में खूंटा गाड़ लेंगे, कुछ नहीं हुआ तो अपने दरवाजे पर ब्रेकर बना लेंगे ताकि सामने वाले की गाड़ी लड़ जाए, सामने वाला चोट खा जाए। नाली और गंदी चीजें रास्ते पर बहा देंगे, पान खाए हुए हैं, पुड़िया खाए हुए हैं, सिगरेट पिए हुए हैं और रोड पे चलते हुए गंदा कर देंगे रोड को, दूसरों के सामने थूक देंगे घिन महसूस हो से। हम दूसरों की तकलीफ का सबब बने हुए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था इमाततुल अदा अन तरीक़ सदका, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना भी सदका है। नबी ने तकलीफ देने वाली चीज को हटाने की फजीलत बयान की है और हम तकलीफ देने वाली चीजें रास्ते में डालें तो हम नबी के मानने वाले हैं, सही मानो, नबी की इताअत करने वाले हैं। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं नौजवानों से खास तौर पर एक बात कहना चाहता हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला सफर किया है ताइफ की जानिब। किस उम्र में किया है? 12 साल की उम्र में। क्यों 12 साल की उम्र क्या होती? इसलिए कि चचा की परवरिश में है। माँ का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, दादा का इंतकाल हो गया, चचा की परवरिश में। आप 12 साल की उम्र में सफर कर रहे हैं ताकि चचा के ऊपर आप बोझ न बने, चचा के कंधों पर आप बोझ न बने। और फिर जब सफर में रास्ते से वापसी हो गई है, एक राहिब ने पहचान लिया था और अबू तालिब से कहा खैरियत इसी में कि इस बच्चे को यहीं से वापस कर दो वरना मुल्क शाम के यहूदी दुश्मनी पर उतर आएंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। हुजूर वापस हुए हैं, 12 साल की उम्र में आपने बकरियां चराई हैं ताकि बकरियों के पैसे से, जो बकरियों के चराने से जो उजरत मिले वो चचा को दे दिया जाए, चचा के कंधों पर हम बोझ न बने। आज हम 20 साल के 25 साल के हो गए, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, बाप के ऊपर भाई के ऊपर बोझ बने हुए। बाप बेचारा कमजोर है, घर में रह रहा है, बड़ा भाई जो अपने बाल बच्चों को छोड़कर परदेश में रह रहा है, हम उसके ऊपर बोझ बने हुए हैं। जरा सी परेशानी आती, भैया इतने 1000 रुपए भेजो, हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है। याद रखिए इस्लाम ने यह सबक नहीं सिखलाया है कि एक इंसान किसी इंसान के ऊपर बोझ बने, इसलिए इस्लाम ने कारोबार पर भी बतलाया। हम छोटा कारोबार करें, बड़ा नहीं कर सकते, मेहनत मजदूरी करें लेकिन किसी के ऊपर बोझ न बने। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की तालीम क्या है?
अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी परेशानी नबी पर बहुत शाक गुजरती है। जंगे बद्र का मौका है, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन पहले पूरी तरतीब बना दी। 16 रमजान को आपके साथ 313 साहबी, हथियार नहीं इसलिए कि लड़ने का इरादा नहीं, लड़ाई के लिए गए हो तो तैयारी करके आ जाए, लड़ाई के लिए नहीं गए, आप तो यूं ही गए हैं। उधर से दुश्मन 1000 की फौज लेकर लड़ने आया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और उसके बाद 16 रमजान को आप पहुंचे हैं। 16 को जंग की तरतीब सहाबे किराम को बतलाई है और यहां तक बतलाया है कि इस जगह पर अबू जहल मारा जाएगा, हादा मसरअ फुलानिन, यहाँ पर उतबा मारा जाएगा, यहाँ पर शैबा के गर्दन पर तलवार चलेगी, यहाँ पर फला दुश्मन मारा जाएगा, फला दुश्मन मारा जाएगा। सहाबे किराम थके हुए थे, 150 किलोमीटर लगभग पैदल चलकर गए थे और बद्र में पहुंचकर नींद आ गई है, सब गहरी नींद सो रहे, सुबह को जंग होनी है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम भी सबके साथ में पैदल चलकर तशरीफ ले गए हैं, लेकिन आपने मुसल्ला बिछा लिया है। मुसल्ला बिछाने के बाद आप रोते रहे हैं, रोना शुरू किया, हाथ उठाया है अल्लाह के सामने। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नहीं, पूरी रात आप रोते रहे हैं। हजरत अबू बकर सुबह के वक्त में आए हैं, या रसूल अल्लाह आप बस कीजिए, आप इतना रो रहे हैं, आपके आंखों से दाढ़ी तर हो गई, आपके आंसू जमीन पर गिर रहे हैं, जमीन पर पानी बह रहा है, आप इतना रो रहे हैं, आप बस कीजिए, आप अपने आप को हलाक न करिए। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी अल्लाह से कह रहे हैं, ए अल्लाह इन तुहलिक हादिहिल इसाबा, अगर ये मुट्ठी भर जमात आज खत्म हो गई, लम तो अबदन, क़यामत तक इस रुए जमीन पर तेरी जात सजदे से महरूम हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होता है, अल्लाह की मदद आई, 70 दुश्मन मारे गए, 70 कैद कर लिए गए। जो कैद किए गए कौन थे? जान के दुश्मन थे ना, तलवार लेके आए थे नबी को कत्ल करने के लिए, तलवार लेकर आए थे अबू बकर को ज़बह करने के लिए, तलवार लेकर आए थे उमर के टुकड़े करने के लिए, तलवार लेके आए थे अली को खत्म करने के लिए, ये सब तलवार लेकर आए थे। लेकिन अल्लाह के नबी के दिल में इंसानियत का इतना दर्द तो गम है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा से कह रहे हैं, देखो देखो तुमने इनको पकड़ तो लिया है, ये तुम्हारे मातहत हो गए हैं, ये कैदी हो गए हैं, कहीं ऐसा न हो कि तुम पेट भर कर खाना खाओ और इन्हें भूखा सुला दो, ऐसा न करना। 3 दिन आप बद्र में ठहरे हैं, तारीख बता रही है सहाबे किराम ने उन 3 दिनों में अपनी बीवियों को और अपने बच्चों को भूखे सुलाया है, खुद भूखे सो गए हैं, लेकिन जान के कैदी दुश्मनों को उन्होंने पेट भर के खाना खिलाया। ये नबी की तालीम है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नबी अकरम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो नबी के औसाफ को अपनाना पड़ेगा। क्या है सिफत? पहली सिफत यही है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी परेशानी नबी पर बहुत शाक गुजरती है। हरीसुन अलैकुम, हर वक्त तुमको नफा पहुंचाने के हरीस रहते हैं। नबी हर वक्त चाहते हैं कि तुम्हारा फायदा हो, हर वक्त उनकी कोशिश यही रहती कि तुम्हारा फायदा हो। आज हम अगर किसी को फायदा उठाते हुए देख लें, हमारे पड़ोस में किसी की दुकान है जिसने कल खोली है, हमारी 2 साल पुरानी दुकान है, कल खोली है दुकान, उसकी अच्छी चलने लगी तो हमारे दिल में जलन पैदा हो जाती है, किस तरह इसको बिठाओ। ये मुसलमानों का हाल, ये मुसलमान, इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम क्या सिखाता है? बगदाद में मार्केट है गल्ले की, सब बेच रहे हैं, मुसलमान भी गल्ला बेच रहा है, यहूदी भी बेच रहे हैं, जो नबी के दुश्मन है वो भी गल्ला बेच रहे हैं। और यहूदी कौन है? कुरान कह रहा है, लतजिदन्न अशद्दन नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, ईमान वालों के सबसे कट्टर दुश्मन यहूदी, सबसे कट्टर दुश्मन यहूदी।
तो एक मुसलमान के गल्ले की दुकान और पड़ोस में एक यहूदी की गल्ले की दुकान। एक साहब आए, शाम हो गई, गल्ला खरीदने के लिए मुसलमान के पास पहुंचे। भाई गल्ला दे दो। मुसलमान क्या कह रहा है, भाई मुझसे गल्ला न लो, सामने वाली दुकान से गल्ला खरीद लो। वो गया, गल्ले में हाथ डाला, भाव ताव मालूम किया तो गल्ला भी अच्छा नहीं, नीचे गीला ऊपर सूखा और पैसा भी ज्यादा मुनासिब नहीं, भाव भी महंगा। फिर वापस आया कि मैं उससे नहीं लूंगा, आपसे लूंगा गल्ला, आप दे दो। कह रहा नहीं भाई मुझसे न लो, उसी से ले लो तुम। फिर जब बात ज्यादा बढ़ी, पूछा भाई आप गल्ला क्यों नहीं दे रहे हैं, दुकान आपने भी खोली बेचने के लिए, मैं आपसे लेना चाह रहा हूं। जवाब सुनो, ये नबी की तालीम का असर। जवाब सुनो मुसलमान का। मुसलमान का जवाब ये है कि भाई मैंने भी सुबह दुकान खोली है, उसने भी सुबह दुकान खोली है, मेरे भी बाल बच्चे हैं, उसके भी बाल बच्चे हैं, मैंने सुबह से अब तक खूब बेचा है, बहुत कमाया है, मैं अपने घर में अपने बच्चों के लिए लेकर जाऊंगा, मेरे बच्चे खुश होंगे, उसके बाल बच्चे भी उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं सुबह से अब तक कोई ग्राहक उसके पास नहीं पहुंचा है, किसी ने उससे गल्ला नहीं खरीदा। वो है तो हमारा मजहबी दुश्मन यहूदी है, लेकिन इंसान है, उसके बाल बच्चे हैं, उसके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि अब्बू अभी बाजार से आएंगे, कुछ लेकर के आएंगे, और जब बाप ने सुबह से अब तक कुछ बेचा नहीं है, कोई पैसे नहीं उसके पास, खाली हाथ वापस जाएगा, बच्चे मुंह लटका लेंगे, मायूस हो जाएंगे। मैं ये नहीं देखना चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उससे खरीद लो, कुछ उसका भला हो जाए ताकि उसके बच्चे खुश हो जाएं। ये नफा पहुंचाना, यह है इस्लाम की तालीम। सबको नफा पहुंचाने की आदत डालिए, तय कीजिए कि इंशाअल्लाह सबको हम नफा पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। और एक बात और याद रखिए, जब आप नफा पहुंचाने पर आ गए, दुनिया की कोई ताकत आपको खत्म नहीं कर सकती। ये बल्ब जल रहा है ना, नफा तो पहुंचा रहा है, नफा पहुंचा रहा है, इसीलिए हमारे सरों का ताज बना हुआ है। फ्यूज होंगे आप, उसे खोल कर फेंक देंगे और हिदायत कर देंगे बच्चों को हाथ न लगाना, वरना हाथ में जख्म हो जाएगा। क्यों? नफा पहुंचाना छोड़ दिया इसने। तो मुसलमान का काम है नफा पहुंचाना। अल्लाह ताला ने फरमाया, व अम्मा मा यनफउन्नास फयनकुतु फिल अर्द, जो इंसानों को नफा पहुंचाता है जमीन में, अल्लाह उसको ठहरने का मौका अदा करता है। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, इसी तरह अल्लाह मिसालें बयान करता है। तो हुजूर की दूसरी सिफत क्या है? सबको नफा पहुंचाएं। और तीसरी खूबी, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, ईमान वालों पर हुजूर तो बहुत मेहरबान है, जान निछावर करते हैं ईमान वालों पर। मैंने कुरान मुकद्दस की जो आयत पढ़ी थी खुतबे में, उनका तर्जमा करके अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, जितने भी रसूलों को हमने भेजा है मकसद यही है कि उन रसूलों की इताअत हो, उन रसूलों की बात मानी जाए अल्लाह के हुक्म से। सिर्फ खुशी मनाने के लिए नहीं या सिर्फ नारेबाजी के लिए नहीं, बल्कि मकसद क्या है कि नबी की गुलामी लोग इख्तियार करें। अगर किसी से कोई गुनाह हो जाए तो आ जाए नबी के पास, अल्लाह से खुद भी माफी मांगे, रसूलुल्लाह भी माफी मांगे, अल्लाह माफ करेगा। फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह, अगर ये लोग अपने ऊपर जुल्म करें और फिर आपकी खिदमत में आकर अल्लाह से माफी मांगे, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल भी उनके लिए अल्लाह से कह दें, अल्लाह गुनहगार बंदा है, आप माफ कर दीजिए, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो ये पाएंगे अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत मेहरबान। और फिर आगे अल्लाह ने धमकी दी है कि देखो नबी की हिदायत
सिर्फ नमाज में नहीं है, बल्कि तुम्हारे इख्तिलाफी मामलात में भी नबी की हिदायत होनी चाहिए। अगर तुम अपने झगड़ों में, इख्तिलाफी मामलात में नबी की हिदायत को सामने नहीं रखते, तुम वोटर लिस्ट में मुसलमान होने की खुशफहमी में पड़े रहो, अल्लाह के रजिस्टर में तुम्हारा नाम मुसलमानों से खारिज किया जा चुका है। फरमाया फला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजरा बैनहुम। आपके रब की इज्जत की कसम, ये मुसलमान नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक अपने इख्तिलाफी मामलात में नबी को फैसल न बनाए। नबी का फैसला हो तो इख्तिलाफात हल करें। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत, और फिर नबी के फैसले के बाद दिल में तंगी न हो। वयुसल्लिमू तस्लीमा, नबी का हर फैसला तस्लीम कर लें, तब तो सच्चे पक्के मुसलमान बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने आखिरी और लाडले महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक एक आदात को, अतवार को, सीरत को, तालीमात और हिदायत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और हर किस्म के रसूमात खुराफात से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।